मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में। खबर यह है कि पाकिस्तान के नजारे आपके सामने हैं। पाकिस्तान में अमेरिका की जो एम्बेसी है, अमेरिका का जो कॉन्सुलेट है, माफी चाहता हूं, कॉन्सुलेट जो है कराची के अंदर, वहां पर इस तरह से प्रदर्शनकारियों ने घुसकर हमले कर दिए। यहां पर सिचुएशन यूएस कॉन्सुलेट कराची की है, जहां पर प्रदर्शनकारी विरोध करते करते अमेरिका के कॉन्सुलेट पर पहुंचे। क्रिटिकल सिक्योरिटी सिचुएशन इजाद हुई इस्लामाबाद में भी। यहां पर भी अमेरिकी जो एम्बेसी है उसके ऊपर प्रदर्शनकारी पहुंच गए। सिचुएशन कराची में इतनी बिगड़ी कि विरोध में, मतलब सुरक्षा में, अमेरिका के ही जो कमांडो तैनात थे अंदर, उन्होंने कहा उनकी वजह से 9 लोगों के मारे जाने की खबर भी निकल कर आ रही है कि उन्होंने ओपन फायर कर दिया। यूएस मरीन कमांडो के द्वारा फायर किया गया फायर में 9 लोगों के मौत की भी रिपोर्ट निकल कर आ रही है। लोग यूएस एम्बेसी को टारगेट करने के लिए इस्लामाबाद में भारत जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान में यूएस को टारगेट किया जा रहा है। यूएस ऑब्जर्वर ऑफिस गिलगिट बाल्टिस्तान में जो है उसमें भी आग लगा दी गई। उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इस पर यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद की तरफ से बयान यही है कि हम लगातार सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं। यहां पर जो सबसे ज्यादा कायरानापन है वो नजर आता है पाकिस्तान की सरकार का, जो कि लगातार पहले ईरान को पिछली बार यह विश्वास दिला रही थी कि आप चिंता मत करिए, इजराइल के खिलाफ हम आपके साथ हैं। आज वही ईरानी सरकार, जो कि रिलीजन के नाम पर ईरान के साथ धर्म युद्ध में साझा होनी चाहती थी, आज वो दुबक कर कहीं बैठ गई है और वो किसी प्रकार का कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले हिचक रही है। कितना ज्यादा पाकिस्तान बिक चुका है, यह बड़ा सवाल है। जहां तक बात हो भारत की कि भारत इस सिचुएशन में क्या कर रहा है, यह भी एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया है कि भारत पहले वेनेजुएला में अल मादुरो के उठने पर चुप रहा, अब खमेनी के चले जाने पर चुप है। भारत क्या पूरी दुनिया के साथ साथ खुद भी चुप्पी साध लिया है, या भारत का कोई अपना स्टैंड है? यह बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल की लगातार बस यह खोज ही हो रही है कि भारत अल्टीमेटली किस तरफ है। क्या भारत बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी इमरान खान रशिया के साथ बैठ गए थे कि जाओ और यूक्रेन पर हमला कर दो, क्या भारत ने ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए इजराइल का साथ दिया? क्या भारत ने इजराइल से कहा कि आप हमला करो? ये सब है क्या? अब ये सारी अनसुलझी पहेलियां हैं जिन पर अब चर्चाएं होना बाकी हैं और इनका डिकोड होना बाकी है। करेंगे उन सब पर भी आने वाले सेशंस में चर्चा। तमाम बातें हैं, लेकिन इसी बीच में भारत की तरफ से सिक्योरिटी सिचुएशंस क्योंकि भारत में भी बिगड़ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हालात आप पाकिस्तान में देख रहे हैं अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाने के, ऐसे में भारत के अंदर आए हुए विदेशी सैलानी, भारत में आए हुए तमाम वो विदेशी पर्यटक जो किसी ना किसी देश से बिलोंग करते हैं, और भारत के अंदर ऐसी मान्यताओं के लोग जो खमेनी की मौत को धार्मिक लीडर की मौत के रूप में देखते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्थाओं पर नजर बनाने के लिए भारत के अंदर जो हमारी सीसीएस की मीटिंग है उसको बुलाया गया। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक को बुलाया गया कल रात को, यानी कि आज अर्ली सुबह, और उस बैठक से पूरी स्थिति का मुआयना लिया गया कि चल क्या रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपनी तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए। दुनिया भर में जहां जहां पर भी ये सारी सिचुएशंस हैं उनको लेकर एडवाइजरी जारी की गई। ईरान जो किया वो तस्वीरें हैं, उसने ईरान से दागी मिसाइलों से इजरायली हवा को पूरी तरह रंगीन बना दिया। आज इजराइल के आसमान को अगर आप नजारों में देखें, बदलते धमाकों में देखें, स्थितियां ये हैं कि इजरायली शहरों में जाकर के अब गोले गिर रहे हैं। रिपोर्ट किया जा रहा है इजराइल में लोगों का मरना, रिपोर्ट किया जा रहा है इजराइल के अंदर लोगों का घायल होना। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से इजराइल के ऊपर ईरान के हमले हो रहे हैं। और ये हमले केवल इजराइल के ऊपर ही नहीं, मिडिल ईस्ट के उन सभी देशों में जहां जहां पर अमेरिकी बेसिस हैं वहां पर एक साथ खोल दिए गए हैं। इन हमलों से एक बड़ा प्रश्न बनता है, और वो ये कि खमेनी केवल नाम नहीं, एक विचार बनकर ईरान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। खमेनी की मौत से जनता के अंदर वो उबाल और तेज आ गया। खमेनी समर्थक जो सरकारें हैं उन्होंने, या सरकार में जो लोग हैं उन्होंने उस बदले को अंजाम देने के लिए अब सारे रास्ते ओपन कर दिए हैं। वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने साफ साफ कहा है कि अब आप हमारा वो रूप देखेंगे जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यहां के जनरल का बयान है कि हम पिछले 20 सालों से केवल अमेरिका को अपने उत्तर में, अपने पूर्व में, पश्चिम में केवल शक्ति का प्रयोग करते देख रहे थे। फिर चाहे अफगानिस्तान हो या इराक हो, हमने हर जगह
अमेरिका को ऑब्जर्व किया है और ऑब्जर्व किया है कि वो कैसे दुश्मन पर हमला करता है और क्या उसकी स्ट्रेटजी है। पिछले 20 साल से आज के दिन का इंतजार कर रहे थे, हम तैयार हैं। अभी तो आपने केवल झांकी देखी है, हमले होना बाकी है। एक सबसे जरूरी बात और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे सेशंस में जो बिग अनाउंसमेंट जुड़ गया है वो इस बात का कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई को, अपनी नौकरी को, अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं तो बहुत सारे एआई टूल्स, 20 से भी ज्यादा एआई टूल्स मैं अपने कोर्स में आपको सिखा रहा हूं। जल्दी से जाकर उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह से ना केवल इजराइल को बल्कि अमेरिका को दी जा रही इन धमकियों में खमनेई के कारण उग्र हुई जनता दुनिया भर में एक तस्वीर जिसने सभी को सोचने पर विवश कर दिया है वो ये है। शहीद का दर्जा प्राप्त कर चुके अल खमनेई, उनकी शहादत के बाद उनके शोक में एकत्रित हुए लोगों की जो संख्या है, ऐसे समय पर जब यह पता है कि अमेरिका बड़ी मात्रा में लोगों को निशाना बना सकता है, ऐसे समय पर जब युद्ध के समय यह कहा जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आप बाहर ना निकलें, एक जगह एकत्रित ना हो, यह अपने आप में विरोध का एक नजारा है। यह वो नजारा है जहां ईरान के लोगों ने बीच सड़कों पर, इमामबाड़ों के अंदर एकत्रित होकर के, मस्जिदों में एकत्रित होकर के अपना विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें बयान करती हैं कि ये लोग इस स्थिति के लिए तैयार हैं कि लो हम तैयार हैं, आओ और हम पर मिसाइल गिरा दो। ईरान के अंदर इस तरह की भीड़ इकट्ठी होना जब ये कैमरों में कैप्चर हो रहा है तो उनकी सैटेलाइट्स में भी दिख रहा होता है। अमेरिका को अच्छे से विजिबल होगा कि ये हो क्या रहा है। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में ईरान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं खमनेई एक विचारधारा भी बन चुके थे, कहीं ना कहीं वो इनके रिलीजियस सुप्रीम लीडर थे जिन्हें ये लोग धर्म से जोड़कर देखते थे, राष्ट्र से कहीं अधिक। ये विरोध प्रदर्शन में लोगों का इस तरह से एकत्रित होना दर्शाता है, ना केवल विरोध प्रदर्शन में बल्कि उनके लिए दुआ मांगते हुए लोगों को देखकर आप एक अंदाजा डिराइव कर सकते हैं। अब बात करें ईरान के अलावा बाहर की, तो सबसे पहले भारत में आइए। भारत में जम्मू कश्मीर के अंदर जो शिया लोग रहते हैं उन्होंने इस पर अपना दुख व्यक्त करते हुए इस तरह से पत्रकारों के बीच में प्रतिक्रिया दी। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो इस प्रकार के प्रदर्शन देखने को मिले हैं। प्रोटेस्ट इरप्ट हुआ कश्मीर के अंदर खमनेई की मौत के बाद लाल चौक पर हुए इस प्रदर्शन को और लोगों को शोक मनाते हुए आप देख सकते हैं। अर्थात एक देश के राष्ट्राध्यक्ष से कहीं ज्यादा उनकी एक रिलीजियस लीडर के रूप में, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुर्की में कभी खलीफा की मौत का भारत के अंदर विरोध हुआ था, बिल्कुल वैसे ही अभी खमनेई की मौत का देश के अंदर शिया धर्मावलंबियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। और उस विरोध पर न केवल विरोध बल्कि शोक सभाएं आयोजित की जा रही हैं। भारत में आयोजित इन शोक सभाओं में शियाओं के द्वारा लेह लद्दाख से लेकर बेंगलोर, दिल्ली, सब जगह प्रदर्शन और शोक सभाओं का और अपनी सांत्वना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर तस्वीरें हैं दिल्ली के जंतर मंतर की, बेंगलोर की, लेह लद्दाख की। तमाम मीडिया हाउसेस के द्वारा इन्हें कवर किया जा रहा है कि किस प्रकार से लोग शोक में हैं खमनेई की मौत के बाद में। जहां तक बात हो जम्मू कश्मीर के अपोजिशन की, वो अपनी तरफ से इस बात को मेंशन कर रहे हैं कि नेतन्याहू जो अमेरिका को अब अपने निशानों पर नचा रहे हैं, उन्होंने, जो कि एक वॉर क्रिमिनल हैं, उन्होंने एक राष्ट्र के लीडर को मारा है और दुनिया इस बात पर चुप है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मैं विरोध करने वालों के समर्थन में हूं, इस तरह से ये निकल कर आए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपनी तरफ से बयान देते हुए यही कहा कि ये जो घटना है ये पूरी तरह से उस समय हुई जब जिनेवा में पीस वार्ता चल रही थी और पीस वार्ता के बीच में इस तरह से हमले कर दिए गए। ये पूरी तरह से कायराना हरकत है। आप में से बहुत से लोगों ने डिमांड की थी कि इस ऑफर को होली तक एक्सटेंड कर दीजिए। आप जाइए और जाकर अपने आप को एनरोल कर लीजिए। और हां, हमने किस तरह का प्रोडक्ट बनाया है उसकी अब हमने कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी डाले हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आपका समय शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।